अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो उम्मीद करते हैं सबकी ईद अच्छे से गुज़री होगी और खुशी से सबने ईद मनाई होगी। तो आज मंडे 3 जुलाई हो गई है, सुबह के 9:43 हो रहे हैं। बीटीसी मूव कर रहा है इस वक्त 30,718 पे। तो जैसे कि कल के अपडेट में हमने डिस्कस किया था, कल और आज में इतना फ़र्क तो नहीं है। बीटीसी उसी रेंज में घूम रहा है 30,500 से अबव। तो ये एक हमारी 4H की ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो मैंने एक ड्रॉ की है, वो ब्रेक तो हो चुकी है। देखते हैं अब इसको रीटेस्ट करने आता है या यहीं से ब्रेक डाउन ले लेता है या इसको ब्रेक करके वापस ऊपर को जाता है। तो इसमें हम नज़र रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा लोअर टाइम फ्रेम में जी। पहले ज़रा मैं आपको बता दूं, 4F जो हमारी बेरिश डाइवर्जेंस आ रही थी अभी तक, उसकी RSI मिडल में है, ना ओवर बॉट जोन में गई है ना ओवर सेलिंग जोन में गई है। इसमें हमने नज़र रखनी है। अच्छा जी, अब चलते हैं 1H पे ज़रा। बाकी हमारे जो पैटर्न बन रहे थे वही मैंने एक आपको डबल बॉटम का बना के दिखाया था। ज़रा मैं इसको क्लियर आउट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक डबल टॉप का बन रहा था पैटर्न, लेकिन मार्केट यहीं से थोड़ी डाउन हुई थी, लेकिन वापस से मार्केट ने फ्लिप कर लिया। रेजिस्टेंस जो पहले यहाँ पे ये 30,500 वाला एरिया ब्रेक हुआ, फिर यहाँ से रिटर्स होकर फिर इसने ऊपर होल्ड करके तो एक पंप लिया। मैंने कहा था ना, ये जब भी ब्रेक होगा तो वापस रेजिस्टेंस बन जाएगा, ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो ये वापस सपोर्ट बन जाएगा। अच्छा, एक डबल टॉप का एक पैटर्न मैंने आपको बना के दिखाया था। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन की हमारी जो ये सपोर्ट ब्रेक हुई है, ठीक है। और हमारा जो अब हमने बस डिमांड और सप्लाई जोन पे नज़र रखनी है। यहाँ पे एक, जब मैंने कहा था बीटीसी कल परसों के अपडेट में मैं 2 दिन पहले की कहा था कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था 30,500 से। तो अगर ये वापस इसको होल्ड करता है, 30,500 को ब्रेक करता है, तो इसके ऊपर ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। इसके ऊपर इसने जाके रीटेस्ट करके, ठीक है, एक तो ये लिक्विडिटी यहाँ पे हंट करके देखें कैसे एक विक लिया है, तो ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे एक 15 मिनट और 30 मिनट के अकॉर्डिंग ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ना, ये एक तरह का बना था तकरीबन बुल फ्लैग। ज़रा क्लियर आउट 1H पे शायद नज़र आ जाए। हाँ, तकरीबन वैसा ही है, ठीक है। तो बुल फ्लैग कैसे बना? तो ये रेजिस्टेंस को पहले ब्रेक किया 30,500 के ऊपर, होल्ड किया, ठीक है, कंप्लीट किया पैटर्न एक। उसके बाद ब्रेकआउट लेके, ठीक है, सीधा एक रीटेस्ट लेके ब्रेकआउट। तो ये एक बुल फ्लैग का था छोटा सा पैटर्न, अगर आपने फॉलो किया होगा इसको। बाकी मैं अपडेट इसकी नहीं दे सकता क्योंकि थोड़ा बहुत मैं ज़रा बिज़ी था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के अंदर इंशाल्लाह सारी अपडेट कवर कर लेंगे। तो अब ये सिनेरियो बीटीसी की डिस्कस ये भी करते हैं। पैटर्न अभी कोई नहीं है, वो डबल टॉप का ही है। देन हमारे अब डिमांड जोन पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे नज़र रखेंगे। बीटीसी अगर नीचे वापस आता है, ठीक है, तो ये जो इसने फ्लिप कर दिया 30,500 के रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया, तो ये वापस से नीचे आता है, तो ये सपोर्ट है 30,500 की। अगर इसको ब्रेकआउट फिर से कर देता है ब्रेक डाउन, रीटेस्ट करके इसको नीचे आते हैं, तो हमारे पास 29,700 की सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से आके बीटीसी अगर 30,500 पे आता है तो फिर से ऊपर भी वापस आ सकता है, लेकिन अगर ये नीचे ब्रेकआउट कैंडल नीचे क्लोजिंग करके ऊपर से रीटेस्ट करके अगर नीचे आता है, ठीक है, तो 29,700 की भी हमारी सपोर्ट है। तो अगर ये ब्रेक हो जाती है, रीटेस्ट करके नीचे आता है, 29,200 की भी सपोर्ट है, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे। अच्छा, ऊपर की रेजिस्टेंस अब बीटीसी की हमारी बैठी हुई है जी 30,944 पे, ठीक है। यहाँ से नीचे भी आ सकता है, अगर इसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो हमारे पास 31,444 की रेजिस्टेंस भी बैठी हुई है। यहाँ से भी नीचे आ सकता है, लेकिन ये नहीं पता हमें क्या होगा, लेकिन हम वैसे ही सिनेरियो बता रहे हैं। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है तो हमारे पास 32,000 की भी रेजिस्टेंस पड़ी है। तो ये
ठीक है, इस पे तो हमारा सिनेरियो हो गया। अब मैं जो पैटर्न का, जो ट्रेंड लाइन का मैंने आपको बताया हुआ है, अब इस पे ज़रा चलते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन तो हमारी ब्रेक हो गई। ये शायद एक फेक आउट भी हमें दिखा सकते हैं, लेकिन हमने फॉलो अप करना है रेजिस्टेंस जोन और डिमांड जोन को। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को BTC वापस से BTC यहीं से नीचे भी आ सकता है। ठीक है, कुछ पता नहीं हमें क्या हो सकता है। ठीक है, या तो इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके नीचे आ सकता है, ठीक हो गया, या इस ट्रेंड लाइन को वापस से ब्रेक करे, ऊपर रीटेस्ट करे, देन ऊपर की तरफ मूव करे। तो ये 3 सिनेरियोज मैंने ट्रेंड लाइन के आपको बता दी हैं, तो इस पर भी नज़र रखनी है। ठीक है, बाकी 4H पे इस पर हमारी नज़र है। इसकी जो बेरिश डाइवर्जेंस के भी RSI नहीं की, ओवर सेलिंग या ओवरबॉट जोन में। तो अगर एक ऊपर आता है तो हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर 31,500 वाले रेंज में फिर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा डबल टॉप बन सकता है अगर यहाँ पे आता है। ठीक है, लेकिन वैसे ही हमारा डबल टॉप एक बना हुआ था 1H की कोडिंग मैंने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, लेकिन उसका यहाँ पे रेजिस्टेंस तो नहीं ली, लेकिन यहीं से ली थी, तो वो उसको तो थोड़ा नीचे लेके आ गया था। लेकिन अगर ये यहाँ पे आता है तो एक फिर से डबल टॉप बनने के चांसेस होंगे, तो नज़र रखेंगे उस पर भी। बाकी ऊपर अगर ये हमारी 3 लो वाली डाइवर्जेंस बनाता है, यहाँ पे अगर ऊपर आता है, ठीक है, वो भी हम इस पे नज़र रखेंगे। अगर ऊपर आता है स्टैंड लाइन को रीटेस्ट करने, और ये हमारी 32,000 वाली रेजिस्टेंस पे। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक होती है, इसको रीटेस्ट करके कैसे ऊपर आता है या ब्रेक डाउन लेता है। ठीक है, तो इस पर नज़र रखनी है आपने। चलते हैं USDT डोमिनेंस में। अच्छा, USDT डोमिनेंस का भी अभी ये सिनेरियो चल रहा है, जो हमारी ये रेड वाली ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, उसको तो इसने यहाँ से ब्रेकआउट लेके फिर नीचे आके फिर ब्रेकआउट लेके फिर नीचे इसके ऊपर ही है, तो ये एक सपोर्ट का काम भी कर सकती है। तो अब इसका जो बेयर फ्लैग था वो तो ब्रेक डाउन हो गया। बाकी हमारी बुलिश डाइवर्जेंस 4H के अकॉर्डिंग चल रही थी, उसकी अभी तक RSI नहीं की ओवर, क्या कहते हैं, सेलिंग जोन में या ओवरबॉट जोन में। तो ये हम बुलिश डाइवर्जेंस हमारी, इसका मतलब चल रही है। USDT डोमिनेंस पे भी BTC पे बेरिश डाइवर्जेंस चल रही है, क्योंकि BTC ऑपोजिट होता है USDT डोमिनेंस के। ठीक है, तो हम नज़र रखेंगे USDT डोमिनेंस पे। अच्छा जी, अब USDT डोमिनेंस की ज़रा सिनेरियो चेक कर लेते हैं। चेक, यहाँ से इसने रिजेक्शन ले ली है 7.21 वाले एरिया से, क्योंकि जो पी यहाँ से देखे ना 7.45 वाले एरिया से हमें रिजेक्शन मिली। ठीक है, यहाँ ये जो दो एरिया है 7.30 7.20 मैंने पिछली अपडेट में सारे कवर अप किए हुए हैं। तो अगर ये यहाँ इनको ब्रेक डाउन यहाँ पे होल्ड किया था, ठीक है, स्टैंड लाइन के ऊपर, तो ये सारा जोन सपोर्ट का था ना, रिजेक्शन बन गया क्योंकि ब्रेक हो गया था। तो यहाँ से एक अच्छी हमें रिजेक्शन मिली है। ठीक है, तो मार्केट USDT डोमिनेंस नीचे की तरफ आ गया हमारे नेक्स्ट डिमांड जोन पे। तो अगर USDT डोमिनेंस यहीं पे होल्ड करता है, ये वाला डिमांड जोन है तो भी इससे नीचे, अगर इसके ऊपर फ्लिप करके इसके ऊपर होल्ड करता है, तो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस जोन 7.21 वाला एरिया, यहाँ से नीचे भी आ सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर क्लोज करके रीटेस्ट करके ऊपर आता है, देन हमारे पास 7.30 वाला एरिया, ठीक है, रेजिस्टेंस का, इसको भी नीचे आ सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट करके फिर रीटेस्ट करके फिर ऊपर आता है, देन हमारे पास 7.4 वाला रेजिस्टेंस का एरिया। ये सारी ऊपर रेजिस्टेंस जोन अब बन गई हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया। अगर नीचे आता है BTC इस जोन को नीचे से आके रीटेस्ट करके नीचे आता है, तो 7.06 वाला एरिया, ठीक है, इसको ऊपर भी आ सकता है यहाँ, क्योंकि डिमांड जोन है। इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके नीचे आता है तो 6.79 वाला 6.97 वाला डिमांड जोन भी है हमारे पास। ठीक है, नीचे सारे डिमांड जोन हमारे आ गए हैं, तो इन पे नज़र रखनी है। और ये हमारी जो ट्रेंड लाइन की रेड वाली स्पोर्ट बनी हुई है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन की रेड वाली स्पोर्ट, क्योंकि इसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है। देखते हैं इसको रीटेस्ट करके ऊपर आता है या इसको ब्रेक डाउन नीचे से लेता है, तो इसका भी ये सिनेरियो हो सकते हैं। या तो रीटेस्ट करके ऊपर आए, या यहीं से ऊपर निकल जाए, या इसको ब्रेक डाउन कर ले, नेक्स्ट हमारी डिमांड जोन्स पे आ जाए। ठीक है, तो इस पर नज़र रखनी है। चलते हैं जी हम अपना अब EMA और MA पे।
अच्छा जी, 30 मिनट पे ये जो हमारा एक गोल्डन क्रॉस चल रहा था, क्योंकि BTC इथन है 30,500 को वाला एरिया जो था ये है वाला। आपको ज़रा डिटेल पे मैं बता देता हूँ। मैंने आपको कहा था ना ये रेजिस्टेंस का बना हुआ है, सॉरी इसको उठा लेते हैं। ठीक, ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का बना हुआ था, ठीक है। पहले यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर ऊपर होल्ड किया, फिर ऊपर होल्ड करके पंप लिया। तो ये यहीं ये होल्ड कर रहा था ना BTC, तो एक साथ क्रॉस ओवर मिल गया था गोल्डन, तो इसी को होल्ड करके देखें अपवर्ड मूवमेंट ले आया हमारा थोड़ा गोल्डन क्रॉस, ठीक हो गया। अभी वापस नीचे आता तो ये 50 और 200 की जो है ये सारा सपोर्ट पर काम करेगी, ठीक है। क्रॉस ओवर भी काम करते हैं और ये MA की रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी काम करती हैं, ठीक हो गया। 30 मिनट के ऊपर भी हमारा एक गोल्डन क्रॉस लगा था, देखे उसकी वजह से कैसे मार्केट एक पंप लिया है, तो नीचे आते थे 50 और 200 की सपोर्ट। हम 1H पे भी एक डेथ क्रॉस की तरफ जाने लगा था जहाँ ये देखें मार्केट, लेकिन ये एक क्रॉस देखना कंफर्मेशन नहीं मिली ना, क्रॉस ओवर के साथ मार्केट नीचे नहीं क्लोजिंग हुई जिस तरह यहाँ पे हुआ था। क्रॉस ओवर लग तो गया था लेकिन मार्केट ऊपर क्लोजिंग की थी 200 से ऊपर 50 के ऊपर, ठीक है। मार्केट एक ऊपर पंप लिया, बाद में गिरी, तो एक बड़ा अच्छा मैनिपुलेट किया था ये क्या कहते हैं फेक क्रॉस ओवर जब लगते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्रॉस ओवर लगने लगा था, लेकिन मार्केट वापस से ऊपर की तरफ निकल गई एक विक लेके, ठीक है। नीचे आते तो ये 50 और 200 के भी स्पॉट बनेंगी। तो ऊपर रिजेक्शन जोन का आपने नज़र रखनी है, जो हमारे रेजिस्टेंस जोन है 30,944 एंड 31,500, तो वही हमारे रेजिस्टेंस जोन होंगे। 4H पे चलते हैं। 4H पे भी अभी 50 के ऊपर ही है, ठीक है, होल्ड कर रही है, तो ये वापस नहीं जाता। 50 की तो हमारी सपोर्ट हो गई, 200 की सपोर्ट होगी, ठीक हो गया। आप ज़रा वनडे चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, वनडे पे भी अभी बुलिश है, कोई रेजिस्टेंस जोन अभी EMA और सॉरी MA की नज़र नहीं आ रही, तो नीचे आते तो 50 200 की हमारी सपोर्ट ही बैठी हुई हैं। 3 डे पे चेक कर लेते हैं। 3 डे की भी कैंडल ऊपर ही क्लोज हो रही हैं, ठीक है। तो अगर नीचे आते तो 200 और 50 MA ये हमारी सपोर्ट की हैं। अभी कोई MA की रेजिस्टेंस अभी हमारी नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, वीकली भी हमारी जी कैंडल क्लोज हो चुकी है, आज वीकली क्लोजिंग थी। कैंडल अभी देखते हैं इसके ऊपर ही होल्ड करता है या नहीं। ये जो हमारा डिमांड जोन है 30,500 का, यहाँ अगर नीचे आता है बड़ा ब्रेकडाउन लेके, तो रीटेस्ट करने तो हमारा 200 MA 50 MA सपोर्ट की पड़ी है, अभी कोई रेजिस्टेंस ऊपर शो नहीं हो रही, ठीक हो गया। चलते हैं EMA की तरफ। वीकली से शुरू करते हैं जी। वीकली भी EMA वही MA वाला सा उसका रही है नीचे 100 और 50 MA, ठीक है। EMA सॉरी 200 EMA, ये सारी नीचे डिमांड जोन का काम करेंगी, तो इन पर नज़र रखनी है। 3 डे के चार्ट पे भी हमारी नीचे आता है, तो ये 200 50 और 100 ये सारी डिमांड जोन का काम करती हैं। डेली के चार्ट पे भी देखे नीचे हमारी EMA कह रहे डिमांड जोन का काम करें, क्योंकि अभी कोई EMA ऊपर वाली साइड को नज़र नहीं आ रही ना, क्योंकि मार्केट थी बुलिश भरे चार्ट पे भी, ठीक है। तो वो हमारा हम डिमांड जोन पे नज़र रखेंगे। 12 बजे भी 50 100 200 की EMA की सपोर्ट। 4H पे चलते हैं। 4H पे कैसे इसने 50 EMA से सपोर्ट ली, वापस से मार्केट ऊपर की तरफ गए। 1H पे भी मार्केट देखे ना बुलिश है, कैसे 200 को रिटेस्ट कर करके मार्केट ऊपर जा रही है। 30 मिनट के क्वार्टर में देखे मार्केट ऊपर के अपवर्ड मूवमेंट में है, तो वापस नीचे आता तो ये सारा अब डिमांड जोन, ठीक है। 15 मिनट पे भी ये सारी सपोर्ट बनेंगी, ठीक हो गया। EMA और MA भी हमारी डिस्कस हो गई, BTC भी हो गया, USDT डोमिनेंस भी हो गया। बाकी स्नेरियो BTC का वही चाह रहा है, अभी कोई इतना का मूवमेंट नहीं मिला, लेकिन BTC प्रिपेयर कर रहा है कि बड़ी मूवमेंट ले। तो हमने नज़र ये रखनी है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन में पैटर्न वगैरह क्या बन रहे हैं, फुल क्लियर आउट करके ट्रेंड लाइन का सारा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल अगर आपने मेरा फॉलो नहीं किया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन है, वो भी कीजिएगा। बाकी इसके पैटर्न वगैरह को भी BTC के बनते हैं, वो मैं फॉलोअप करता रहता हूँ, ठीक है। ट्विटर का भी लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वो उसका भी पैटर्न वगैरह मैं फॉलोअप करता रहता हूँ, ठीक है। उसको भी जाके फॉलो कीजिएगा। बाकी अगर अपडेट अच्छी लगे तो लाइक प्लीज़ कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर अपडेट में कोई गलती वगैरह आपको नज़र आती है तो उसका भी बताइएगा हमारे चैनल कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।